नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नाथों के नाथ भोलेनाथ के भक्तों का हमारे YouTube चैनल द गुरु भाई में हार्दिक स्वागत है। जिनका न आदि है न अंत है, जो अनादि हैं अनंत हैं, उन भगवान शिव की महिमा कहने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। फिर भी भोलेनाथ के चरणों में ये छोटा सा प्रयास समर्पित है। आज के हमारे वीडियो का विषय है कि शिवलिंग क्या है। क्या शिवलिंग की पूजा वाकई गुप्तांग की पूजा है? शिवलिंग को गुप्तांग की संज्ञा कैसे दी गई? क्या है शिवलिंग का रहस्य? दुख का विषय है कि सनातन संस्कृति के लोग ही स्वयं शिवलिंग को भगवान शंकर का गुप्तांग समझने लगे हैं। ऐसे में इन भ्रांतियों को मिटाना व समाज को सही तथ्यों से अवगत कराना परम आवश्यक है। It is an attempt to burst the myth of phallus worship in Hinduism. ये भ्रांतियाँ उन लोगों ने फैलाई हैं जिन्हें विश्व की सबसे साइंटिफिक भाषा संस्कृत, जिसे देव भाषा भी कहा जाता है, जो समस्त भाषाओं की जननी है, उसका ज्ञान नहीं है। लिंग शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है चिन्ह अर्थात प्रतीक, जबकि जननेंद्रियों को संस्कृत में शिशन कहा जाता है। इस प्रकार शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, पुरुष लिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक, नपुंसक लिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का प्रतीक। शिवलिंग का अर्थ लिंग या योनि नहीं, अपितु यह तो भगवान शिव का प्रतीक है। संपूर्ण विश्व में अलग अलग प्रकार, आकार व आकृति के शिव प्रतीक अर्थात शिवलिंग पाए जाते हैं। जैसे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का स्वरूप भैंसे की पीठ जैसा है। शिव अनादि हैं, अनंत हैं, अव्यक्त हैं। इसी प्रकार शिवलिंग या शिव प्रतीक का भी कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता। आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी खोज आइंस्टाइन्स रिलेटिविटी थ्योरी या आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास और वाइस वर्सा, अर्थात पदार्थ और ऊर्जा आपस में परिवर्तनशील होते हैं। हमारे मनीषियों ने इस सिद्धांत को बहुत पहले ही ज्ञात कर लिया था और शिवलिंग इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जीवंत मॉडल है। आइए जानते हैं। शिवलिंग के ऊपरी भाग को पराशिव व नीचे के भाग को पराशक्ति कहते हैं। पराशिव अर्थात पदार्थ, पराशक्ति अर्थात ऊर्जा। पराशिव अर्थात पदार्थ पराशक्ति अर्थात ऊर्जा से ही प्रस्फुटित हुआ है, या आसान शब्दों में कहें तो ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तनशील है। जिस प्रकार धुआं होना आग लगने का सूचक या चिन्ह है, उसी प्रकार शिवलिंग उस अनादि अनंत सर्वव्यापक निराकार परमात्मा का प्रतीक है। ब्रह्मांड में दो ही चीज़ें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है व आत्मा ऊर्जा से। शरीर व आत्मा से जीवन बनता है और जीवन होना ही उस परम पिता परमेश्वर के होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। ऊर्जा और पदार्थ ही उस आदि अनंत सनातन शक्ति का प्रमाण है। इसी प्रमाण या प्रतीक को हम शिवलिंग कहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मांड स्वयं एक शिवलिंग है, अर्थात शिव का प्रतीक है। ब्रह्मांड जहाँ ऊर्जा से पदार्थ की अनवरत रचना होती रहती है, ब्रह्मांड जो अनंत है, अशेष है, ब्रह्मांड जहाँ नित्य नई रचनाएं होती हैं और पदार्थ और ऊर्जा के मिलन से नित्य नए जीवन का सृजन होता है, नए स्पंदन बनते हैं, उसी पदार्थ और ऊर्जा को शिवलिंग या शिव का प्रतीक कहा गया है। या आसान शब्दों में कहें, अगर कोई चीज़ है तो कोई उसे बनाने वाला भी होता है। उसी प्रकार ऊर्जा और पदार्थ यानी शिव और शक्ति के संयोग से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो ये ब्रह्मांड भी शिव और शक्ति का ही प्रतीक है। जो शिव और शक्ति का प्रतीक है उसे शिव प्रतीक अर्थात शिवलिंग कहा जाता है। कुछ लोगों का तर्क है, जब परमात्मा ओमनी प्रेजेंट या सर्वव्यापी है तो फिर हमें तीर्थ स्थल पर जाने की आवश्यकता क्यों है। जिस प्रकार जल
वेपर फॉर्म या वाष्प रूप में हर जगह व्याप्त है, परंतु हम उसका पान नहीं कर सकते। अपनी प्यास को शांत करने के लिए हमें ऐसी जगह तलाशनी होती है जहाँ जल ने स्वयं को प्रकट कर रखा है, जैसे जलाशय, कुंड, कुआं या नदी। उसी प्रकार तीर्थ स्थल भी वह स्थान है जहाँ पर परमात्मा ने स्वयं को प्रकट कर रखा है। स्वयंभू शिवलिंग अर्थात शिव का वह प्रतीक जहाँ पदार्थ ने स्वयं ही ऊर्जा से आकार धारण किया है। आइए हम भी स्वयंभू 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करके अपने नेत्रों को कृतार्थ करें। इन दर्शनों का लाभ उठाने के लिए कृपया इस वीडियो के सेकंड पार्ट पर जाएं। Thank you friends. Great efforts have been made to make this video. If you find it helpful, please share it with your friends and family. Also, do not forget to subscribe our channel for more such videos.